ए सम ऑफ मनी विल बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ. इट्स 16/3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड द टाइम इन ईयर्स. तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर एक सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट पे अगर एक सम ऑफ मनी 16/3% के इंटरेस्ट से पूछा जा रहा है कितने साल में दुगना हो जाएगी, तो इसका आंसर है 6 वर्ष. और क्यों 6 वर्ष है? देखो, अगर कोई चीज सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं 1 यूनिट है और वो अगर 2 यूनिट हो गई तो हमें उतना ही इंटरेस्ट कमाना है जितना हमारा प्रिंसिपल है. अगर प्रिंसिपल के बराबर ही इंटरेस्ट कमाना है तो इसको बोलते हैं कि 100% का टोटल इंक्रीज होना चाहिए. 100% का टोटल इंक्रीज कैसे मिलेगा? अगर आप 16/3% को देखें तो 16/3% आपका 1/6 के बराबर है. यस. तो 1/6, अगर मेरी कोई वैल्यू मान लिया 1/6 का इंक्रीज 1 साल में है तो 6 साल में वो 1 का इंक्रीज हो जाएगा. हमें 1 बढ़ाना है तो 6 साल लग जाएंगे, 6 ईयर्स लगेगा. इसलिए आंसर 6 ईयर्स है. इससे जुड़े कुछ फॉर्मूले भी हैं जो मैं आपको बता देता हूं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो आपका टाइम होता है वो आपका वैल्यू होता है यहां पर n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई r. जहां पर n होता है आपका कितना गुना. ठीक, अगर आपको फॉर्मूला याद करने में इंटरेस्ट है तो r परसेंटेज में रेट ऑफ इंटरेस्ट है. इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू n-1 अपॉन RF. RF का मतलब है अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं, RF क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. जैसे इस सवाल में चूंकि ये जो वैल्यू आपको दी हुई है इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आसानी से आपको पता है 1/6, और आपको यहां 2 गुना करने का मामला है तो टाइम हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/1/6. तो आपका आंसर हो जाएगा 6. लेटर से मैं आपको इसी सवाल में पूछता 3 टाइम्स कब होगा. अगर ये पूछ बैठता आपसे कि जो सम ऑफ मनी है वो 3 गुना कब होगा, तो आप कहते कि भाई n की वैल्यू मुझे लेनी है 3 और मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा t इज इक्वल टू 3 - 1 2/1/6. तो ये आपका हो जाएगा 12 ईयर्स. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, आसानी से आपका प्रश्न